नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि जितना विधानसभा चुनाव में दावा होता है या जितना घोषणा होता है वो तो होवे करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीट का भी घोषणा खूब किया जाता है। अब अनंत सिंह जानते हैं 200 पार तक सीट पहुंचा दी एनडीए का, कहते हैं कि 200 पार पहुंच जाएगा। आज जितने नेता हैं, जितना गठबंधन है, सब खूब दावा कर रहे हैं कि हमारा इतना सीट आएगा, हमारा इतना सीट आएगा, लेकिन सीट दिलवाने वाली जनता ही होती है, वोट दिलवाने वाली जनता ही होती है। इससे ज़रा हम लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि सच में किसका कितना सीट आने वाला है। क्या लगता है? दावा तो खूब हो रहा है, लेकिन किसका कितना सीट आने की संभावना है? दावा आज के लोकतंत्र के ये महापर्व आने वाला है। हाँ। तो दावा पॉलिटिकल पार्टी है तो अपने पक्ष का दावा अमूमन है कि रखेगा ही लोग। हाँ। लेकिन वह दावे के पीछे एक राज होता है। हाँ। कि दावा रखने वाले कौन हैं। हाँ। तो लोकतंत्र से उपजे हुए राजकुमार नहीं। हाँ। वो समझिए कि लोकतंत्र के स्थापित राजा के राजकुमार हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। कारण है कि लोकतंत्र में स्थापित राजकुमार जो होता है, हाँ। वो कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव, छात्र राजनीति से एक संघर्ष के माध्यम से आता है। हाँ। हाँ। तो ये तो दावा करने वाले तेजस्वी जी हाँ। कभी छात्र राजनीति तो जाने नहीं, हाँ। पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। हाँ। एक अध्ययन के बाद, अध्ययन के आधार पर सत्ता प्राप्ति से राजयोग बना करके कैसे हम सत्ता चला सकते हैं, इनका अनुभव तो है नहीं। लेकिन एक कथन उनका आजकल सुनते होंगे कि बहुत सारी योजनाएं जब नीतीश कुमार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमने कहा है इसीलिए नीतीश कुमार कह रहे हैं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं, हाँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार देर से ही डेमोसाइल नीति लागू की है। तो ये कहते हैं कि हमने रोजगार बांटने का और नौकरी देने का वादा किया था, हम नौकरी देते हैं। हाँ। तो जब शिक्षक नियुक्ति थी उस समय यूपी के लोग भरे थे, सरकार में थे, उस समय डोमिसाइल नीति कहाँ गया था? हटाई गई थी उन्हीं के समय में, डोमिसाइल उन्हीं के समय में हटाया गया था। तो फिर और उनके शिक्षा मंत्री थे प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्होंने ये भी बाकायदा कहा था कि हमारे यहाँ योग शिक्षक नहीं है फिजिक्स के, इसलिए हम डोमिसाइल हटा रहे हैं। तो इसका मतलब कि बिहार के योग्यता पे विश्वास नहीं है, बिहार के जनता पे विश्वास है कि हमारा सत्ता हमारे हाथ में दे। हाँ। लेकिन बिहार के युवाओं के योग्यता पे विश्वास नहीं है। हाँ। उनके शिक्षा मंत्री के माध्यम से। हाँ। और जहाँ तक बात है सीट की बात, हाँ। तो बिहार की जनता विकास चाहती है। हाँ। बिहार की जनता शिक्षा चाहती है। हाँ। बिहार की जनता अपराध मुक्त सरकार चाहती है। भैया, बिहार में चुनाव आ रहा है और सारे नेता जो हैं, जितने गठबंधन है, जितना नेता है, सब लोग कह रहे हैं कि हमको ज्यादा सीट आएगा, हमको ज्यादा सीट आ जाएगा। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सीट किस गठबंधन को आएगा? तेजस्वी यादव के गठबंधन को, नीतीश कुमार के गठबंधन को, किसके गठबंधन को? अभी तो समय तो बतावेगा, अभी हाँ। तो किसी को ना बता सकता है। मैंने जैसे देखिए, सीट देने वाला तो जनता ही है, तो जनता इस बार ज्यादा सीट किसको दे रही है? तो देगा आरजेडी को। जनता इस बार सबसे ज्यादा सीट किसको दे रही है भैया? तेजस्वी को देगा। तेजस्वी को देगा। इतना जो नीतीश कुमार रोज योजना पर योजना दे रहे हैं, पेंशन बढ़ा रहे हैं, टीचर को नौकरी दे रहे हैं। ये तो पहले तेजस्वी जी बोल रहे हैं, उसके बाद वो कर रहे हैं कि इससे भी आदमी पब्लिक को बुर्बक बनाने का कोशिश किया जा रहा है। एक बात बताइए, तो देने वाला को लोग वोट देगा कि कहने वाला को लोग वोट देगा? तो 17 महीना में जो काम किए हैं तेजस्वी जी, वो भी तो लोग देखा है ना। क्या 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 बहुत सारे काम किए हैं कि 5 लाख रुपया, 5 लाख आदमी का नौकरी दिए हैं। उस समय तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो नीतीश थे, तो अगर उनको देना था तो इधर उधर पलटी क्यों मार रहे थे? है ना भैया? तेजस्वी यादव भी तो पलटी मार देते हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। लेकिन उनका तो आरजेडी है ना, वो आरजेडी वाला है। तो एक जगह रहते, नीतीश अंटा फेरी करते हैं। हाँ। तेजस्वी तो एक जगह फिक्स है, वो अंटा फेरी करते हैं। जैसे अगर मान ले जाए कि अभी तेजस्वी यादव तैयार हो जाए कि हमको नीतीश कुमार को मिलाना है, और नीतीश कुमार तैयार हो जाए कि हमको तेजस्वी यादव के साथ जाना है, तो तेजस्वी यादव तो चले ही जाएंगे पट से। तेजस्वी यादव उसी जगह पर रहेंगे, तेजस्वी वही जगह पर रहेंगे। नीतीश सिर्फ पलटी कर सकते हैं। जो तेजस्वी जहां अपना चक्र पे है, किसके साथ करते हैं? बीजेपी या आरजेडी के साथ ही ना? उनको तो सीधे बात है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, कुर्सी नहीं छोड़ना है, तो कोई पार्टी पॉलिसी उससे हमको कोई ताल्लुकात ना है। अच्छा, अभी देखिए कि लगातार हम लोग सुबह जब भी अखबार पढ़िए तो कुछ ना कुछ योजनाएं आ जाती हैं, कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं। आपको क्या लगता है भैया, इस बार किस पार्टी का ज्यादा सीट आएगा बिहार में? नीतीश जी मिला जुला के फिर एक बार बना ही लेंगे, फिर बना लेंगे एक बार। तो नीतीश कुमार के एक बार फिर से बनाने का कारण क्या है? जो रोज योजना दे रहे हैं उसका वो। जी 20 साल में काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में आपको लगता है कि काम हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड बना है, पुल बना है।
अच्छा, अभी जिस तरह का माहौल है, क्योंकि देखिए सारे पार्टी अपना अपना दावा कर रहे हैं कि मेरा ज्यादा सीट आएगा। अभी जनसुराज से एक हैं, वो भी कहते हैं कि हम खूब जीत जाएंगे। 243 तो सीटें हैं, उसमें कोई कहते हैं कि हम 200 सीट जीत जाएंगे, कोई कहते हैं कि कितनों सीट जीत जाएंगे। वही तो बोले मिला जुला के नीतीश जी बनेंगे। मिला जुला के वही हाँ, बनेंगे। थोड़ा बहुत वोट काटेंगे, हाँ। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है, बहुत सारे नेता जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम ज्यादा सीट लाएंगे, हम ज्यादा सीट लाएंगे। आपके हिसाब से इस बार किसका सबसे ज्यादा सीट आने वाला है? किसका कितना सीट आने वाला है? तेजस्वी राष्ट्रीय का? जनता दल का। हाँ, अभी नीतीश कुमार रोज योजना पर योजना दे रहे हैं। वो सारे योजना तो तेजस्वी जी का ना मतलब घोषणा किया हुआ है। हाँ। इनके मतलब कॉपी कर रहे हैं वो। हाँ। और अच्छा, तो एक बात बताइए, तो घोषणा करने वाला को लोग वोट देगा कि घोषणा पूरा करने वाला को लोग लागू वोट भी देगा? करते हैं ना। 17 महीना के कार्यकाल में देखे भी हैं उनको कार्यकाल को। आप लोग मीडिया में भी चलाए हैं कि उनके कितने कार्यकाल काम हुए हैं। हाँ। तो वो लागू भी करते हैं। अगर जो क्या घोषणा क्या काम 17 महीने में हो गया? 5 लाख नौकरी दिए हैं, हाँ। आपका प्रक्रियाधीन कराए परीक्षा। उस समय तो भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। अभी देखिए कि 2-3 दिन पहले डोमिसाइल आया है ना, बिहार में डोमिसाइल लागू हो गया कि बिहार के जो बच्चे हैं उनको बिहार में नौकरी मिलेगी, पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो अभी डोमिसाइल का भी चाल चल दी है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब इलेक्शन आता है तो सारे नेता चाल चलते हैं, सारे नेता दावा भी कर रहे हैं कि हम ज्यादा सीट लाएंगे। आपके हिसाब से इस बार किसका कितना सीट आने की संभावना है? इस बार आरजेडी तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। हाँ, और नीतीश कुमार लगातार जो बार-बार योजना पर योजना दे रहे हैं, फंड बढ़ा रहे हैं सारे चीज में, तो इससे जनता पर फर्क नहीं पड़ेगा? सब कोई? नकल है ना, वो तेजस्वी ने ही पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया है, हाँ। उसका ये नकल कर रहा है। काम करने वाले को लोग वोट देते हैं कि घोषणा करने वाले को लोग काम करने वालों को वोट मिलता वोट देते हैं? इस बार किसका सीट बढ़ने की संभावना लग रही है? ही अभी फिलहाल काम सही कर रहा है। हाँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, इस बार देखिए क्योंकि नया नया दल भी आ गया है, तेज प्रताप देखिए अलग टीम बना लिए, उसके बाद जनसुराज अभी नया नया सत्ता में आ गया है, तो अभी तो मतलब हमको लग रहा है विकास कर रहे हैं, उन्हीं को चुना जाएगा। हाँ। जी। आई जनसुराज को क्या लगता है कितना सीट आने का संभावना है? सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी फिलहाल सही है। मान लीजिए तेज प्रताप अगर अलग लड़ते हैं तो क्या लगता है कितना सीट ले आएंगे? नहीं, उनका अलग बात है, वो अलग चुनाव लड़ेंगे तो। अगर मान लीजिए तेज प्रताप अलग लड़ते हैं तो क्या लगता है कितना सीट आ सकता है उनका? देखिए, कुछ तो लाएंगे क्योंकि वो लालू का लड़का है, हाँ। इससे उनको खुद प्रभाव तो पड़ेगा ही। हाँ। और कहाँ से आ रहे हैं भैया? कहाँ से आ रहे हैं? मीठापुर से आ रहे हैं। मीठापुर से आ रहे हैं। अच्छा, इस बार देखिए कि जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहा है, सारे नेता खूब दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। आप लोगों के हिसाब से सबसे ज्यादा सीट किसका आ रहा है? देखिए, जो अच्छा है वो अच्छा आएगा, हाँ। इसमें बुराई की क्या बात है, हाँ। लेकिन उम्मीद ज़्यादा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार। हाँ। तो नीतीश कुमार ने जो 20 सालों में काम किया है उसके नाम पर कि एक जो चला आ रहा है लोग उसी को जारी रखना चाहते हैं। देखिए, और कोई बिहार में ऐसा कोई नेता है भी तो नहीं। तो बहुत सारे नेता प्रचार कर रहे हैं, तेज प्रताप है, तेजस्वी अरे ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदारी में कौन आपको लग रहा है वैसा? नीतीश कुमार का बात ही कुछ अलग है। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं अभी फिलहाल बिहार में जो भी रोजगार दल में जाइए, किसी पार्टी में जाइए आप, तो नीतीश कुमार के अलावा कोई ऐसा चेहरे नहीं है जो बिहार का मुख्यमंत्री बन अभी सके। भैया कह रहे थे कि तेजस्वी जो हैं वो खूब घोषणा करते हैं और वही नीतीश कुमार लागू कर देते हैं, तो घोषणा करने वाले की तरफ लोग झुकेंगे कि लागू करने वाले? माने कि जो घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में तो ये है, पावर इनके हाथ में है, हो सके कि लागू कर देते हो। हाँ। तो जैसे ये पेंशन जो 400 से 1100 की है, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जो बढ़ा है, उसके बाद फिर बिजली बिल माफ किए, उसके बाद अभी देखिए बच्चों का बड़ा दिन से डोमिसाइल का मांग था। सबके इलेक्शन जब आता है ना, तो अभी नीतीश कुमार हो चाहे अदरवाइज कोई भी नेता हो, वो चीज को पूरा करते जो सत्ता में होता है वोट के लिए, तो हो सकता है कि अभी कारण लेकिन नीतीश कुमार को अगर वोट देने की बारी आएगी तो नीतीश कुमार का पूरा 20 साल का लोग इतिहास देखेंगे ना। ठीक है, देखेंगे, वो तो देखेंगे ही, और देखने वाले देख भी रहे हैं, इसी बात थोड़ी कि नहीं देख रहे हैं। अच्छा, इधर जरा बात करते हैं भैया। इस बार सारी पार्टी दावा कर रही है हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। आप लोगों के हिसाब से, जनता के हिसाब से बढ़त कौन कौन कितना सीट ला रहा है इस बार? जब आप देखिएगा ना 15 साल का 20 साल का इनका जर्नी देखिएगा नीतीश कुमार का। मैं बीपीएससी स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी प्रिपरेशन करता हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी क्या है, इन्होंने जो डेवलपमेंट किया वो आज से पहले कभी देखा नहीं गया बिहार में। सबसे ज़्यादा पहले क्राइम रेट था, क्राइम रेट कंट्रोल हो गया, जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम को हटाया गया, और सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन के लिए अपलिफ्टमेंट करना था, जो वुमेन सेक्टर में इनको करना था, वो बहुत ज़्यादा। आप किसी भी सेक्टर आप खुद एक एग्जाम्पल हैं उसके लिए। आपने कनेक्टिविटी की बात की है। कनेक्टिविटी का सबसे ज़्यादा फायदा हम लोगों को क्या मिलता है कि अभी अगर हम लोगों को किसी गांव के बारे में पता चलता है ना कि फलाने गांव में ये चीज़ हुआ है, तो पहले बड़ा मुश्किल होता था, एक तो देर तक खबर। सहरसा से आने में यहाँ पे 24 आवर्स लगते थे,
अब यहाँ पे 4 घंटे अभी राजरानी चल रही है, 4 घंटे में जाइए। सहरसा से आदमी अभी 5 से 6 बार बार बहुत आराम से बाय जा रोड सकते में आराम हैं। से अभी 5 से तो 6 हाल ही घंटा में में जाते पिछले हैं। साल जून के आसपास हम सहरसा गए थे और वहाँ पे तारा माता के मंदिर में दर्शन भी किए थे, तो वहाँ पे एकदम हम आज गए और कल दर्शन करके एकदम 24 घंटे आराम से घूम रिटर्न बैक हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे भी काम वाम करने में भी आसानी हो गई, बिल्कुल, हम बिल्कुल, कहीं चले जाते हैं चले जाते हैं। रोड एक्सीडेंट भी कम होता है। जो रोड कनेक्टिविटी बढ़ता है तो बहुत सारे रोजगार बढ़ते हैं। उसके बाद कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद एजुकेशन सेक्टर में जो सबसे बड़ा अच्छा, काम एक और सवाल पूछते हैं भैया, तेजस्वी भी आजकल बड़ा वादा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम जो हैं वो युवाओं की आवाज बनेंगे, मतलब अच्छा खासा वादा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि कुछ लोग वादा की तरफ भी फिरेंगे? वो देखिए, वादा तो उससे पहले वो जब थे साथ में, जब ज्वाइंट उनका था तो वही उन्हीं का चंद्रशेखर जो थे अपना एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने ही ये हटाया था, ये डोमिसाइल हटा करके। आज देखिए, और उन्होंने कारण जो बताया था वो भी बड़ा बुरा लगा था छात्रों को। उनका हर कारण ही लॉजिकल है। वैसे हैं प्रोफेसर, बाय प्रोफेशन वो प्रोफेसर है, लेकिन एक भी ट्रेट उनका प्रोफेसर वाला नहीं है। सीता पर बीज दिए थे, वो ऐसा बयान दिया था, विवादित दिया था, अमर्यादित बयान दिए थे, अमर्यादित काम किए, इसलिए उन्हें हटाया भी गया। और अभी नहीं लगता है जो 5 साल तक तो नहीं आना चाहिए। यदि बिहार में अपलिफ्टमेंट होना चाहिए तो नीतीश कुमार का सरकार आना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ से हैं भैया, किस क्षेत्र हम से? बिहार शरीफ से हैं। बिहार शरीफ से आते हैं, मतलब मुख्यमंत्री के क्षेत्र से आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ऐसे तो बड़ा लोगों को शिकायत रहता है कि मुख्यमंत्री जो है अपने क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, सारा योजना को जो है लेके चले जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस बना दिए हैं, ये वो खूब लोग भांजता है। लेकिन आपको क्या लगता है किसका ज्यादा सीट आने वाला है, किसका कितना सीट आएगा इस बार? जीतेंगे तो नीतीश कुमार ही। नीतीश कुमार जीतेंगे। confirm। पहले के आदमी है इसलिए नहीं कह रहे हैं? ऐसा नहीं, काम किए हैं, पूरे बिहार में काम किए हैं। आपकी गोतिया उतिया में नहीं ना? नहीं, गोतिया में नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। बोल रहे हैं। नहीं, गोतिया में नहीं है हाँ, वो, लेकिन काम किए इसलिए आदमी उसको चाहेगा। हाँ, हाँ, पूरे बिहार में चाहेगा हाँ। और सबसे ज़्यादा सीट आएगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी शराबबंदी बड़ा बड़का को मुद्दा बना हुआ है। जनसुराज वाले कहते हैं कि हम आएंगे तो दारू खोल देंगे, तो क्या लगता है कुछ उधर नहीं पलटेगा कि हाँ भाई फलन आएंगे तो दारू खोल देंगे, तो इनका तरफ चलते हैं? शराबबंदी के नाम पर तो ये सब बेकार है। हाँ। शराबबंदी, शराब चालू होना चाहिए लेकिन कानूनियत से चालू होनी चाहिए। शराब चालू होना चाहिए। जनसुराज वाले कहते हैं प्रशांत किशोर के हम चालू कर देंगे। चालू कर देंगे, वो भी कानूनियत से तरफ से चालू करेंगे, ऐसे अपने मन से नहीं चालू कर जैसे मन देंगे। तैसे ना, नहीं है ना? लेकिन चालू होना चाहिए, कानून से, कानून के तरफ से चालू होना चाहिए। मैंने सुटेबल तरीका से, कोई जी। दिक्कत भी नहीं, जैसे पहले जैसे जो बदमाशी लोग करते थे बदमाशी भी नहीं करे, नहीं करे, नियम से भी नियम से चले। जैसे सब चीज आधार कार्ड से लिंक कर दिए, इसको भी लिंक कर दीजिए आधार कार्ड से। बिल्कुल बिल्कुल। आज दारू लेता है अगर राशने बंद कर देना चाहिए। कहाँ से, आप कहाँ से हैं भैया? हम तो दानापुर से हैं। दानापुर से हैं। वाह 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 वाह। अभी आपके तरफ के वो मनेर के विधायक बड़ा फेमस हो गए थे, सचिव जी उनको बड़ा जोर से जवाब दे दिए थे, भाई वीरेंद्र, तो फेमस हो गए थे पूरा एकदम ना, कि जैसे तैसे बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी जितना राजनीतिक पार्टी है, जितने नेता हैं, सब बड़ा मीठा मीठा बोली बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम ज्यादा सीट ले आएंगे इस बार, सर हमको वोट देगा, ज्यादा सीट आएगा। वैसा कोई यहाँ पर चेहरा ही नहीं है। चेहरा नहीं है ना, कितना मनी तक चेहरा आ गया जी। नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, वो तेज प्रताप भी अलग हो गए, प्रशांत किशोर नया नया चेहरा आए हैं, इतना मनी आदमी है, सब वही हो जाएंगे। बाद में 4-5 साल रहते हैं, ठीक है, फिर वही काम कारोबार में। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी देखिए कि तेज प्रताप यादव पार्टी से अलग हो गए हैं, अपना अलग गठबंधन बना लिए हैं। देखिए, हम राजनीति के फेरा में सब में नहीं रहते हैं, हम ये सब नहीं पूछिए। फेरा में नहीं रहना चाहिए, लेकिन जानकारी रखना चाहिए, है ना, ताकि कोई ठगे नहीं नेता। तो ठगे कहाँ से, अब जमाना गया कि ठग लगा, जात पात के लेके ही करके। अब मुर्गा भात नहीं बढ़ता है क्या गाँव देहात में? वो छोड़ दीजिए, अब ढेर दिन ठग लिए। अब ये सब चीज नहीं बढ़ता है क्या भैया? राजनीति के फेरे में हम लोग नहीं रहते हैं, तो हर बार नया नया पार्टी उमर के आता है और हर बार वही होता है। बताइए कि अभी जीते कौन वाला है, जीते कौन वाला है? अभी कौन कराएगा? अभी तो नीतीश बाबू का ये करेगा, आएगा, अबरी आएगा। क्या कारण है? बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी जो चाह रहा है वही तो हो रहा है शुरू से। बीजेपी जो, तो मान लीजिए इतना नेता जो बाकी प्रचार कर रहे हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे, सब कहते हैं, लेकिन अगले बार भी देखे थे ना कि तेजस्वी यादव का सीट बहुत आगे हो चुका था और उसमें फिर ऐसा हो गया नीचे चले आए, तो वो तो होवे ना करता है। जैसे जैसे देखिए, मान लीजिए एने से हम गिनती कर रहे हैं, तो जैसे अगर लगातार सीट है तो कोई कोई होता है ना कि क्षेत्र लगातार बीजेपी का ही गढ़ है, क्षेत्र लगातार आरजेडी का ही गढ़ है, तो वैसे गिनती होता है, तो ये सब चीज तो होवे ना करता है। फिर भी आज तक ऐसा चुनाव इतना दिन हुआ, हमने कम से कम 50 साल उम्र हो गया, ऐसा नहीं देखा था कि एक बजे रात में मेथी होता था, फाइनल होता था कि फलना जीते फलना हारे। हर समय 4 से 5 बदते जो
बैलेट पेपर से जो वोटिंग होता था उसमें होता था कि 4 से 5 पहले तो बैलेट पेपर का इस बार सारे जितने पार्टी हैं, अभी तो कुछ कुछ नई पार्टियां भी आ गई हैं, सब लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार हम ही सरकार बना रहे हैं, हमारा ही ज्यादा सीट आ रहा है। लेकिन चूंकि सीट तो देने वाली जनता ही है, जनता के हिसाब से इस बार किसका कितना सीट आ रहा है, ज्यादा सीट किसका आ रहा है? ये तो खैर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपने आप समय आएगा तो बता देगा। बढ़त क्या लगता है, किसका ज्यादा बढ़त है? क्योंकि ये हम बात काहे बताएंगे किसका बढ़त है। अच्छा चलिए ये बात नहीं बताइए, ये बात नहीं बताइए। अभी देखिए कि लालू के 2 लाल हैं, है ना, दोनों लाल अभी अलग अलग हैं। यहाँ जितना घुमाइए ना, जितना घुमाना घुमाइए। बोलिए। तेज प्रताप अगर अलग लड़ते हैं हाँ। तो क्या लगता है बढ़िया सीट ला पाएंगे पार्टी से, क्योंकि अलग हो चुके हैं? जो पहले से नहीं हुआ तो आज क्या होगा बस। देखिए बात बात में ही बड़ा अच्छा बात बोल दी कि जो पहले से नहीं हुआ है वो अब क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी बिहार में प्रशांत किशोर भी को नया नया नाम आ गए, कहते हैं कि हम आ जाएंगे तो जितना बाहर कमाने जाता है सबका पलायन रोक देंगे, दारू लागू कर देंगे। सब यही बोलते हैं मैडम, हाँ। लेकिन कोई किए ना अभी तक। क्या लगता है उनका कितना सीट आएगा अगर लड़ेंगे? देखिए 1-2 आ जाए तो बहुत। एक दूए को है, एक दूए तो बड़ा कम बोल रहे हैं। साहब कितना बोल रहे हैं? 243 बोल रहे हैं। आप कहते हैं तो बोल देते हैं 243। वो तो कहते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा सीट आएगा। कहने से तो अच्छा वो एगो बात कहते हैं कि मेरा मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? कोई चाहते हैं कि हमारा नाम मुख्यमंत्री बने, हम भी चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ? हम तो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, हम कहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कोई तो स्वप्न काहे छोड़ेगा भाई। आप किस क्षेत्र से आते हैं? हम जहानाबाद से। जहानाबाद से। जहानाबाद में तो सुना है कि आरजेडी का लहर है उन्हें। हाँ, तो है सब सीट आरजेडी का, सब सीट आरजेडी का। आपके क्षेत्र में किसका बढ़त है, क्या लगता है किस पार्टी का कितना सीट आने का संभावना है? नीतीश जी का बढ़ेगा। नीतीश जी का बढ़ेगा। किस आधार पर कह रहे हैं ये बात? जान रहे हैं हम लोग, मालूम है कि नीतीश जी का मालूम है। ये पूरा खजाना खोले हुए हैं इसीलिए क्या? नहीं ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है, काम किए इसीलिए। और क्या आजकल तो ज्यादा खजाना खोले हुए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, लोग कहते हैं कि बीजेपी के साथ आ गए हैं तो तनी केंद्र से भी सहायता मिल जा रहा है, तो दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। बिजली बिल फ्री कर दिए, तो बिजली बिल फ्री किए हैं, लेकिन चांस उन्हीं को है। हाँ, चांस इन्हीं का है। बाकी पार्टी वाला सब जो इतना प्रचार कर रहे हैं, देखिए आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हम लोग सीट बढ़ेगा। जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम पटना से। पटना से हैं। आपके क्षेत्र में या आपके तरफ जो भी आपका लोकेलिटी है उसमें किस पार्टी को ज्यादा सीट मिल रहा है इस बार? बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी को मिल रहा है। बीजेपी और नीतीश कुमार इस बार साथ में आ गए हैं। साथ में आ गए हैं। तो सीट बढ़ने का कारण क्या लगता है आपको? उसके बारे में तो पता नहीं। काम वाम के आधार पे? आप अभी किस चीज की पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई नहीं करते, काम करते हैं। काम करते हैं। तो बाहर जाके काम करते हैं कि यही काम कर रहे हैं? यही काम करते यही काम करते हैं। अच्छा अभी नया नया पार्टी भी 2-3 आया हुआ है, जनसुराज आ गया, उसके बाद तेज प्रताप भी अलग होकर गठबंधन बना लिए हैं। तेज प्रताप कहते हैं कि हम आरजेडी को, कांग्रेस को, दोनों को इनवाइट कर रहे हैं, आ जाइए हमारे गठबंधन में, हमारे साथ चुनाव लड़िए। कौन बोल रहा है? तेज प्रताप कहते हैं। तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया है ना, तो अपना अलग गठबंधन बना लिए हैं। कहते हैं कि हमरो सीट आएगा ढेर मनी। कितना सीट ले आएंगे? आ सकता है उनका, आ सकता है। कितना सब लगभग सीट क्या कहते हैं? देखिए हम तो यही सोच रहे हैं कि अपने स्टेट से जो है सबसे पहला नंबर हम यंग है, हम बाहर जाकर काम करते हैं, तो वहाँ के नेता लोग बोलते हैं कि आप अपने स्टेट में चुनाव वोट गिराते हो और अपने आप नेताओं से काम मांगो। तो सबसे पहला नंबर हम लोगों का, या मतलब बिहार का जो युवा है उसका एक ही मेरे माध्यम से रहेगा कि आप यहीं पे रोजगार दें। रोजगार यहीं एक छोटा सा हम बात बोलते हैं भैया, जैसे अगर मान लीजिए कोई राज्य का अगर मुख्यमंत्री ये कहता है कि आपने अपने राज्य में वोट गिराया है तो आप अपने राज्य में काम मांगो, तो उस तरह से हमने प्रधानमंत्री को भी वोट किया है। प्रधानमंत्री पूरे देश का है, तो फिर हम पूरे देश में जा सकते हैं और किसी राज्य में हम नहीं जा सकते। ये नियम किसने बनाया? जा सकते हैं, लेकिन अपने स्टेट का लड़का लोग जाकर के बाहर प्रताड़ित भी तो हो रहा है। ये भाषा विवाद तो एक अलग ही तरह का विषय है कि नहीं? कहाँ से है भैया? पटना सिटी। पटना सिटी से है। पटना सिटी से ही अभी हम आ रहे हैं, मरीन ड्राइव से, है ना, नया वाला जो सड़क बना है। तो ये बताइए कि इस बार घोषणा तो सब कर रहे हैं, दावा तो सब कर रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से सीट ज्यादा किसका बढ़ने घटने वाला है? बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ, वो हर बार वही रहेगा, उसके सामने कुछ। वो जो दूसरा जो पार्टी है ना, वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, इसलिए अनपढ़ को मुख्यमंत्री बनाना
सबसे बेवकूफ़ी होगा। तो बिहार में तो जातिवाद पे भी कितना वोट पड़ता है। जातिवाद ना, ऐसा बात नहीं है, देखते बहुत हैं सा जाति के समझदार आधार पे पूरा का पूरा क्षेत्र जीत जाता है लोग। वो जीत जाते थे जी, हाँ। वो ऐसा बात नहीं है। और बिहार में देखते हैं कि केवल विकास मायने नहीं रखता है, जातिगत समीकरण साधना पड़ेगा। नीतीश बाबू जो विकास किया है ना, हाँ। हम समझते हैं कि 50 साल बाद भी वैसा कोई विकास नहीं करेगा। हाँ। रोड का कनेक्शन कर दिया, हम लोग के गांव खेत में था, हाँ। अब पूरा रोड गाड़ी लेके जाते हैं आते हैं, हाँ। बिजली पानी पढ़ाई लिखाई सारी व्यवस्था कर दिया है। हाँ। वैसा मुख्यमंत्री न हुआ है। और उधर जोगी जी हैं, हाँ। बस। हाँ। अब मोदी जी की तो बात है। तेजस्वी यादव भी पूरा एकदम बखिया लिख रहे हैं कि हम ही कर देंगे। उनका बखिया तो पूरा बिहार जानता, पूरा हिंदुस्तान जानता है, बाबू से लेके बेटा तक का। तो कहते हैं कि बाबूजी बढ़िया आदमी थे, गरीब को हक दिलवाए। बढ़िया आदमी थे तो उनको भैया कह रहे थे। पूरा बाल साफ करे लगा ही तो है ना। उनको कोर्ट सजा क्यों दिया? बढ़िया आदमी थे ता। कहते हैं कि कोर्ट तो बीजेपी जानबूझ के कोर्ट के मिला के सजा देवा। हम लोग भी कहीं काम करते हैं और मालिक को पानी चाय नाश्ता सब कराते हैं, तो हमको 5 रुपये मालिक नहीं देता है। उनको जो है पानी पिलाया तो यानी बीघा के बीघा जमीन लिख दी है। ये सोचने वाली बात है। कहते हैं कि गरीब को हक दिलवाए हैं, अधिकार दिलवाए हैं। अभी एक भैया कह रहे थे हमसे गरीब का हक कुछ नहीं दिलवाए हैं। बीजेपी जितना सपोर्ट किया है गरीब का ना, हर घर में राशन पानी बिजली गैस का चूल्हा, उससे बढ़िया कुछ हो सकता है। आज गैस का चूल्हा से याद आया है, तेजस्वी यादव का हम कल ही देख रहे थे पोस्ट, कह रहे थे हम 500 में सिलेंडर दे देंगे। दे देंगे ना, आइए तब ना, आइए तब ना। क्या भैया 500 में सिलेंडर किसको खराब लगेगा? बिल्कुल जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। 500 में आप सिलेंडर परसेंटेज अपना निकाल लीजिएगा, बाकी जो बोल रहे हैं जो सही है, अब उतना आवेंगे तब ना। संभव चावल एक ही दाना 2 दाना से देखा जाता है, फालतू ज्यादा से नहीं देखा जाता है। दुनिया में से एक मुट्ठी में उठा के देख लिए, बस थोड़े से देखा जाता है और उसी से पता लग जाता है कि क्या है। आप परसेंटेज अपना बहुत बढ़िया बनेगा कि खराब बनेगा। सही बात है ना। चलिए देखिए, जनता का तो जो है बड़ा अच्छा राय मिला और बिल्कुल भैया ने सही कहा कि बोरा में से एक मुट्ठी जो है वो चावल देख लीजिए, तब पता चल जाएगा कि भात कैसा बनने वाला है। तो भैया भात तो हमको लग रहा है कि बढ़िया बनने वाला है। तो आप लोग भी देखिएगा 8:26 पर और शाम में 6:26 पर भाभी जी मैदान में है और जरूर राय दीजिएगा कि इस बार किसका कितना सीट आने वाला है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।